ठीक है। जनरल साहब सॉरी, ख्वाजा साहब ने जो एक दफा आपको याद होगा वो बात वो बार बार दोहरा भी रहे हैं कि 2019 के पता नहीं अप्रैल में उनको वो पब्लिकली ये बात कर चुके हैं कि जनरल बाजवा के ससुर के घर पे फैज हमीद साहब ने बुलाया और कहा कि हम हुकूमत आपको देना चाहते हैं। सर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के जुमरे के अंदर ही फॉल करेगा। नेचुरली जनरल फैज के खिलाफ इस तरह के शवाहिद भी होंगे। जो इसमें मिलने के लिए गया ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी सर उनको भी इम्प्लीकेट किया जा सकता है या वो इससे मावरा है? वो से कैसे मावरा हो सकते हैं? अगर आप जब इस सारी जो जब वो एडमिट कर चुके हैं कि ये बात ले आएंगे, हाँ जी, अगर आप सारी चीज को सियासी मैदान में ले आएंगे, से बात हो रही है, तो फिर कोई सियासतदान इससे मावरा नहीं हो सकता। फिर बहुत सारे सवालों के जवाब सुनाए, कहना ख्वाजा साहब को देने पड़ेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देने पड़ेंगे। वो खुद भी तो बात कर चुके हैं ना जी, वो कई दफा, और फिर शायद बात और आगे बढ़े। ये मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा कि आप ये जो बात कर रहे हैं, ये कि भी फैज हमीद साहब ने कुछ किया या नहीं। अगर फैज हमीद साहब कुछ कर रहे थे, उस वक्त आर्मी चीफ थे, जो भी आर्मी चीफ थे, उस वक्त कोई प्राइम मिनिस्टर था वहां पे, अगर ऐसा काम हो रहा था, इनकी जिम्मेदारी में था ना कंट्रोल करना इसको, कि अपने मैंडेट से तजावज ना करें कोई भी इसमें। अगर तजावज किया है कई मैंडेट से उन्होंने, तो जिसने क्या उन्होंने अपनी जात के लिए किया या उनको किसी जगह से और हुक्म मिला अपने सीनियर से? उनको दो ही बंद हुक्म दे सकते हैं DISI को, या तो चीफ दे सकता है या प्राइम मिनिस्टर दे सकता है। ये भी फिर सवाल तो उठेंगे इसके ऊपर भी जब इस तरफ जाएंगे आप इस। तो ये मेरा ख्याल है तहकीकात तो डेफिनेटली हो रही होंगी, लेकिन इतना यहाँ ये जो सोशल मीडिया में शोर मचा हुआ है कि इसके बाद एक सियासी लीडर को या इमरान खान साहब को फांसी लगा दी जाएगी, ऐसे मेरा ख्याल है इतना सादा काम नहीं, इतना आसान काम नहीं, इसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है। बिकॉज जब अब इस सारे मामले को एक तो अभी प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं सारी चीज को, इसको जब आप सियासी मैदान में ले आएंगे सारी चीज को, तो फिर ये एक पंडोरा का बक्सा है जो खुलेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत जवाब देने पड़ेंगे इसमें। और फिर मेरा ख्याल है कि कीपर ऑफ आवर नेशनल सीक्रेट्स DISI, उनके पास तो और बहुत सी बातें होंगी, वो बात करने का करेंगे फिर वो। बैरिस्टर साहब, जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि ये इतना आसान नहीं मामला पॉलिटिकली, इस पे मैं बैरिस्टर गौर ने भी कहा कि हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। उन्होंने पॉलिटिकल जो पार्टी है, हुक्मरान जमात है, उसकी तरफ इंदिया दिया है। और राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि अडाला के बाहर अगर मुसलसल एहतजाज किया गया तो इमरान को वहां से शिफ्ट करने का भी सोचा जाएगा। तो इस पॉलिटिकल जो पहलू है उस पर जरा रोशनी डालिएगा कि इस फैसले के बाद जो अगर पंडोरा बॉक्स खुलता ही है तो क्या मुस्तकबिल में आप देखते हैं? मैं सियासत का सबसे अदना तालिब इल्म हूँ, इदारे के बारे में तो बहुत ही कम जानता हूँ, लेकिन तो मैं जनरल साहब से इजाज़त लेके गुजारिश करूँ कि मेरे ख्याल में जनरल फैज़ हमीद साहब के की कन्विक्शन का इदारे में माजी के अफसरान, मौजूदा अफसरान, मुस्तकबिल के अफसरान पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, सियासत पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा जो इसमें सियासत में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, भाई ये तो नहीं कि जनरल फैज हमीद की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर को तो अंदर नहीं कर देंगे, या ख्वाजा आसिफ साहब जो कि कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर कोई उन्होंने सियासी बात की तो उनको तो प्रॉबेबली अंदर नहीं करेंगे, आप ज्यादा इमरान खान साहब के खिलाफ एक और मुकदमा कर देंगे। तो जैसे कि अब ये बात तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है, माजरत के हम इस तरह कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन बात वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब का कानूनी मुस्तकबिल क्या है, ये किसी एक दो मुकदमे पे मुनहसर नहीं है, ये एक लार्जर स्टोरी पे मुनहसर है। जब तक वो लार्जर स्टोरी उनके लेफ्ट पे रही तो जितने भी मुकदमे होंगे, और कोई नहीं तो आपने देखा ही है कि जैसे केसेस कुछ बने, अब हमें नहीं मुनासिब नहीं बात करनी चाहिए, तो किसी ना किसी मुकदमे के अंदर वो अंदर होंगे। और अगर हालात उनके राइट पे आ गए तो फिर जितने भी केसेस हों, नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट पे बेल दी थी, वो इश्तिहारी डिक्लेयर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट पे बेल दी थी, वो अदालत तक भी नहीं गए थे। तो मेरा ख्याल है कि सियासत पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब ज़ेर ताब हैं, वो अभी ज़ेर ताब ही रहेंगे, 10 मुकदमे हों या 11 हों, मेरा नहीं ख्याल कि इनसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जब सियासी हालात बदलेंगे तो फिर सारी चीजें ही बदल जाएंगी। नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो वो इश्तिहारी थे,
मतलब जब गए तो इश्तिहारी थे, जब वापस आ रहे थे तो उनकी फ्लाइट का नाम था उम्मीद पाकिस्तान, उस फ्लाइट का नाम रखा गया था जिस पर उनको वापस बुलाया। तो हमारी सियासत में ये उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ, इसका असर इदारे पे पड़ेगा। जनरल मुशर्रफ वो पहले आर्मी चीफ थे जिनके खिलाफ एक कार्रवाई हुई, सजा हुई। चले सजा इंप्लीमेंट नहीं हुई वो बात और है, लेकिन एक ऐसा दरवाजा जो, जैसे जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने भी फरमाया, एक ऐसा दरवाजा जो जनरल अयूब के वक्त बंद रहा, जो जनरल याया के वक्त बंद रहा, जो जनरल ज़ियाउल हक के वक्त बंद रहा, उस दरवाजे को थोड़ा सा खोला गया। नून लीग ने खोला आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई करके और सजा देके। इसी तरह अब नून लीग के इस दौर में एक ऐसा दरवाजा जो माजी में तकरीबन बंद था, जनरल असद दुरानी वरा के मुकदमात कुछ और हैं। इनफैक्ट वो असगर खान केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को डायरेक्शन दी कि मुकदमा परसू करें, इन्वेस्टिगेशन करें, वो आज तक नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर बड़े असर वसूक वाले लोग मौजूद थे, फॉर्मर डीजी ISIS मौजूद थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नून लीग की इस गवर्नमेंट ने ये दरवाजा थोड़ा खोल दिया है कि आप डीजी ISI के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन 14 साल की कैद ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसका सियासत में कम और इदारे पे मेरा ख्याल है कि ज्यादा असर पड़ेगा। ये मेरी नाकिसी